साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं जनमत। कुछ जातिवादी संगठनों द्वारा लगातार एक मुहिम चलाई जा रही है कि संविधान प्रदत्त हिस्सेदारी की व्यवस्था यानी कि आरक्षण को खत्म किया जाए। ऐसे मौके पर मध्य प्रदेश के SC/ST अधिकारी एवं कर्मचारी संघ अजाक्स ने एक याचिका डाल करके एक नए आरक्षण की बहस छेड़ दी है। दरअसल अजाक्स के सचिव MP अहिरवार ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका डाल करके कहा कि धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग मध्य प्रदेश द्वारा 2019 में सरकारी मदद और संरक्षण में चल रहे मंदिरों के लिए पुजारी नियुक्ति नीति लागू की थी। इस नीति लागू होने के बावजूद लगातार एक ही जाति ब्राह्मण समाज के पुजारी नियुक्त क्यों किए जा रहे हैं। अजाक्स संगठन द्वारा डाली गई याचिका में न सिर्फ मंदिरों में 100% ब्राह्मण आरक्षण को चुनौती दी गई है, बल्कि याचिका में सवाल पूछे गए हैं, क्या सरकारी धन से संचालित मंदिरों में सभी योग्य हिंदुओं को पुजारी बनने का अवसर नहीं मिलना चाहिए? क्या केवल एक जाति तक नियुक्ति सीमित रखना संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के अनुरूप है? क्या सरकारी नियंत्रित मंदिरों में नियुक्ति प्रक्रिया अधिक समावेशी नहीं होनी चाहिए? याचिका के पक्ष में खड़े हुए अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर और अधिवक्ता अभिलाषा लोधी ने तर्क दिया कि 2019 में पुजारी नियुक्ति की गाइडलाइन बनाते समय जब कहा गया था कि इन योग्यताओं के आधार पर पुजारियों की नियुक्ति की जाएगी, तो नियुक्ति केवल जातिगत आधार पर क्यों हो रही है? यह संवैधानिक नियमों और प्रावधानों का क्या खुला उल्लंघन नहीं है? इन दलीलों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति प्रदीप रूसिया और न्यायमूर्ति विवेक मित्तल की बेंच ने मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार को नोटिस जारी करके 4 हफ्ते में जवाब मांगा है कि आखिर पुजारियों की नियुक्ति जाति के आधार पर क्यों। इस नोटिस में यह भी कहा गया है कि अगर 4 हफ्तों में राज्य सरकार जवाब नहीं देती है तो मान लिया जाएगा राज्य सरकार की इस नीति में घोर जातिवाद है। हालांकि इस याचिका और हाईकोर्ट द्वारा दिए गए नोटिस से एक बार फिर से सोशल मीडिया पर पुरानी बहस को नए उदाहरण के साथ पेश किया जा रहा है कि जैसे मध्य प्रदेश में सरकारी संरक्षण में जो मंदिर फल फूल रहे हैं, वहां के पुजारियों को बकायदा राज्य सरकार मानदेय भी देता है, इसके बावजूद वहां एक ही जाति के लोगों की नियुक्ति मतलब 100% ब्राह्मण आरक्षण लागू किया जा रहा है। तो पहले ये वाला आरक्षण खत्म करो, तब नौकरियों के आरक्षण की बात करेंगे। हालांकि जो लोग इस समय आरक्षण के विरोध की बात कर रहे हैं वो अपने ही सुदामा कोटा यानी कि EWS आरक्षण वाले गरीब सवर्णों की बात नहीं करते हैं। हालांकि अब उन सवर्णों को गरीब में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि EWS के फर्जी सर्टिफिकेट बनवा करके तमाम लोग नौकरी प्राप्त कर रहे हैं, उनकी पोल समय समय पर खुलती रहती है। बहरहाल सोशल मीडिया पर लोगों का तर्क है कि सदियों से चले आ रहे इस धार्मिक आरक्षण को पहले खत्म करो, तब सरकारी नौकरियों में मिल रहे आरक्षण पर बात होगी। हालांकि 2019 में जब पुजारी नियुक्ति नीति बनी थी उस समय कांग्रेस सरकार थी, मुख्यमंत्री हुआ करते थे कमलनाथ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मैं इसी बात में कायल हूं, लगातार बीजेपी मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग में जन्म लेने वाले किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना रही है, चाहे उमा भारती रही हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान और चाहे अब मोहन यादव। लेकिन इसी मध्य प्रदेश में पुजारी नियुक्ति नीति में OBC SC/ST वर्ग के लोगों को समाहित करने की बात तो छोड़ ही दीजिए, बीजेपी के किसी भी मुख्यमंत्री की हैसियत नहीं हुई कि वो मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग को मिल रहे 14% आरक्षण को बढ़ा करके 27% कर दें, जबकि मध्य प्रदेश में गुपचुप तरीके से जो जातिगत सर्वेक्षण हुए थे उसके आंकड़े साफ तौर पर बताते हैं कि मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग की तादाद 55% से ज्यादा है। इसके बावजूद
किसी भी पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री में इतनी हैसियत नहीं हुई कि वो ओबीसी का रिजर्वेशन उसकी कुल जनसंख्या से आधा भी कर दे। तो फिर बीच में घुसे मुख्यमंत्री कमलनाथ, जो खुद सवर्ण समाज से आते हैं, उनसे उम्मीद ही क्या की जा सकती है। बहरहाल इस तरह के नोटिस के बाद मुझे हाईकोर्ट से किसी विशेष क्रांति की उम्मीद नहीं है, क्योंकि इससे पहले जब चीफ जस्टिस हुआ करते थे सुरेश कुमार कैत साहब, उनके समय में भी ऐसा ही एक नोटिस राज्य सरकार को जारी किया जा चुका है। अंदर से गुदगुदी मचती है, लोगों को लगता है कि न्यायपालिका का न्यायिक चरित्र वापस आ गया है और वो संवैधानिक नियमों का पालन कराना चाहती है। लेकिन एक नोटिस, ज्यादा से ज्यादा 2 नोटिस के बाद उसकी सारी क्रांति धरी की धरी रह जाती है। यही वजह है कि ओबीसी एससी एसटी वर्गों के हितों से जुड़े जितने भी मामले हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, या तो वो धूल फांकते रहते हैं या डिसीजन उनके खिलाफ जाता है। और जैसे ही बात सवर्णों के हित की होती है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस आरक्षण का मामला हो या यूजीसी रेगुलेशन लागू करने का मामला, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आनन फानन में निर्णय देती हैं और निर्णय सवर्णों के पक्ष में और वंचित तबकों के विरोध में ही अमूमन होता है। यही वजह है कि राज्य सरकारों ने कई बार कोशिश की कि प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन स्थानीय हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में बैठे कोलेजियम सिस्टम से आए हुए जातिवादी न्यायमूर्ति उसे वहीं पर समाप्त कर देते हैं। बाकी देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।